गुलशन के पेड़ को फल फूल लगे। मेरी मुराद है शाइस्ता अंदाज, नरमो नाजिक लहजा, शीरीन जुमले, पाकीज़ा एहसासात, अरफा ख्यालात, जो हर बयान की कंदील। जनाब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल AET सर शफाकत अली जफर को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। रहीम। सबसे पहले मैं आज के चीफ गेस्ट मलिक मसूद अनवर करनान साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे स्कूल के बच्चों के लिए दिया। उसके बाद मैं चौधरी आमिर साहब का, फजल जलील खान साहब का, सलमान अमीन साहब का, चौधरी अहमद सईद साहब का, मैं आप सब का भी मशकूर हूँ कि आप सब ने भी अपने कीमती वक्त में से हमारे स्कूल के बच्चों के लिए वक्त निकाला। जनाब सर मुख्तार साहब, सर इरफान साहब, फारूक कमर एंड जवाद साहब, लतीफ़ आसिफ एंड रशीद साहब, मैं आप सब का भी मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला। और आप सब पेरेंट्स का भी मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला। अच्छा ना, ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, पाकिस्तान बना, किसी ने ख्वाब देखा और पाकिस्तान बना। ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, ये सब पहले किसी ने ख्वाब देखा तो उसके बाद ये बनाएगी, ये ऐसे ही वजूद में नहीं आ गई। अमूमन होता है ना कि हमारे बच्चे जो होते हैं वालिद के पास या वालदा के पास बैठे हों, इस तरह की बात करते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, या मैं बड़ा होकर मैं आर्मी में जाऊंगा, या कोई ऐसी बात कर दे जो वालिद पास बैठा हो और उसको थप्पड़ लगा के कहता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। तो एक बच्चा जब ख्वाब देखता है तो उसमें वो करने की एबिलिटी पैदा हो जाती है, एक नई स्किल पैदा हो जाती है। उस्ताद हैं कासिम अली शाह साहब, जिनको मैं बहुत सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा ना 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो मेरे साथ एक और बच्चा, हम दोनों ना लड़ाई कर रहे थे। मैं और एक दो बच्चे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और मेरे उस्ताद अचानक आए और उन्होंने कहा कि खड़ा किया दोनों को और एक थप्पड़ लगाया और पूछा साथ वाले साथी से कि ये कासिम अली शाह साहब जो है ये आपको क्या कह रहे हैं। उस वक्त तो नहीं जानते थे, 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे, तो उसने पहले तो नहीं बताया जैसे मोमन क्लास में होता है। तो बाद में वो जो कासिम अली शाह साहब थे के साथ जो थे क्लास फेलो थे, उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है ये कह रहा है, मेरा जो दोस्त है ये कह रहा है कि मैं बड़े होकर किताबें लिखूंगा। तो जो उस्ताद था उसने 2 थप्पड़ और लगाए कासिम अली शाह साहब को। अपनी शक्ल देखी है कि आप तो ये नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो चीज़ थी, आज वो जो है कासिम अली शाह 8+ किताबों के राइटर है। तो आज वो अपने बयान में कह रहे थे, ये बात उन्होंने की कि एक बच्चे को ख्वाब बड़ा देखना चाहिए, उसकी तकमील तक पहुंचने के लिए आपको और टीचर्स को साथ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ना एक न्यू कार हो आपके पास एक न्यू कार हो, आप सुबह सुबह उसमें पेट्रोल फुल करवा दें और वो गाड़ी लेके आप जा रहे हैं, आपको पता नहीं है आपने कहाँ जाना है, आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं लेकिन उसकी मंजिल नहीं है, ख्वाब नहीं है। बिल्कुल ये इसी तरह होती है। तो वो न्यू कार का क्या कसूर, उसको नहीं पता कि आपने कहाँ तक जाना है। तो इस पे इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि जो आवारा गर्द होते हैं और जो मुसाफिर होते हैं उसमें सिर्फ फ़र्क जो होता है वो मंजिल का होता है। मतलब जो आवारा गर्द होता है उसकी कोई मंजिल नहीं होती, जो मुसाफिर होता है उसकी मंजिल होती है, वो एक ना एक दिन वहाँ तक पहुँच जाता है। हमेशा ना आपने देखा होगा कि अमीर जो घराने के हैं बच्चे वो इतने कामयाब नहीं होते, ना वो इतने ख्वाब देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी चीज़ें होती हैं, कार, उनके पास घर, उनके पास वही। हमेशा आपने हर साल देखते होंगे कि जो अखबार है उसमें सुर्खी आई पड़ी होती है कि रोटी लगाने वाला तंदूर पे करने वाले ने टॉप कर लिया या रिक्शा ड्राइवर ने टॉप कर लिया। तो एक वो जो बच्चे होते हैं, गरीब जो बच्चे होते हैं, वो ख्वाब देखते हैं। तो हमें इस चीज़ का मतलब शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें मतलब इस तरह का बैकग्राउंड नहीं मिला। तो इशफाक अहमद साहब कहते हैं, गौर से सुनिएगा, कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसके पास कोई ख्वाब नहीं होता। शेख सादी साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला से जब आपने मांगना हो ना, अल्लाह ताला से जब आपने मांगना हो तो अपनी औकात देख के ना मांगो, उसकी शान देख के मांगो। इससे भी ये मुराद है कि आप जब ख्वाब आप करते हो तो उस पर पुख्ता यकीन और आपका तकमील होना चाहिए। कहने वाले बहुत होते हैं हमारे अराउंड, हमारे इस एरिए में या इस खुशाब एरिए को देखते हुए कहने वाले बहुत होते हैं जो हमेशा आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं। मीन्स के अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको अप ले जाने की बजाय डाउन करने की कोशिश करते हैं।
मतलब आप गरीब हो, आप नहीं कर सकते, आपके पास आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप नहीं कर सकते, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो कहने वाले बहुत होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करके थोड़ा सा बच्चों पे थोड़ा सा फोकस करें। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल है कि एक दफ़ा ना कुआं था, उसमें ना 2 मेंढक गिर गए। जब वो 2 मेंढक उसमें गिरे तो वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे बार बार, तो इर्द गिर्द सारे मेंढक आ गए। तो सारे यही कहने लगे कि आप जो हो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इस कुएं में जो भी गिर जाता है वो बाहर नहीं आ सकता। तो वो कोशिश करते रहते हैं दोनों। तो उनमें से कुछ आप सारे बाहर वाले कहना शुरू कर दिया कि आप मर जाओगे, आप नहीं बाहर आ सकते, क्योंकि जो भी इसमें गिर जाता है वो मर जाता है। तो उसमें थोड़ी देर के बाद वाकई ना एक मेंढक जो है वो उसमें मर जाता है, उस कुएं में वो बाहर आता कोशिश करता मर जाता है। उसकी जब कोशिश खत्म हो जाती है तो जब दूसरा मेंढक होता है वो काफ़ी देर के बाद ट्राई करता बाहर आ जाता है। तो जब सारे उससे पूछते हैं तो पता चलता है वो सुन नहीं सकता। मतलब ये था कि सारे जो कहने वाले थे वो सुन के अंदर वाला जो था मर गया, वो उसकी वो चीज़ फील करके मतलब वो डाउन हो गया। लेकिन जो दूसरा सुन नहीं सकता था वो अपनी ट्राई में था, बचाने की बजाय वो बाहर आ गया। मैंने लास्ट टाइम जो हम स्कूल का साबराबाद कैंपस का जब इफ्तिताह कर रहे थे, वहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसी बातें की थी वालिदैन के लिए जो हमारे बच्चों में होना बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे मतलब स्कूल में आप एडमिशन करवाने आते हैं तो वहाँ पे आपको क्या चेक करना चाहिए। जैसे आपने बाज़ार जाना है तो आपने एक फ्रिज लेनी है, ठीक है, तो आपने उसको किस तरह चेक करते हैं, हर तरह से उसका नाप तोल करते हैं। जैसे आपने कोई लेना हो, टीवी वगैरह लेना हो, अच्छा इवन आपने अमरूद वगैरह लेने हो तो आपको उसको हर एंगल से चेक करते हैं। इसी तरह आपने मतलब जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाना होता है तो वाई मतलब आप लोग क्यों स्कूल को चेक नहीं करते है, जरूरी है। आजकल जो बच्चों में है, मैंने उधर भी बात की थी कि आजकल बच्चों में जो है सबसे बड़ी कमी है, माएँ अक्सर कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है एमए पास है पर उसको जॉब नहीं मिली। उसमें सबसे बड़ी जो कमी होती है वो नॉलेज की कमी होती है, इल्म की कमी होती है। सिर्फ जो होती है उसके पास डिग्रियां होती हैं। अमूमन जो स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं, वो बच्चे को सिर्फ नंबर मतलब देने की हद तक होते हैं, नंबर्स देते हैं, वो नंबर्स लेते हैं, बड़े खुश होते हैं, इवन उनको प्राइज़ मिल रहे होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। इवन के मतलब आपने ये देखना चाहिए कि बच्चे में कितनी चीज़ें आ रही हैं नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल वो 8 कर गया है तो उसमें कितना नॉलेज है, वाकई 8 तक उसमें नॉलेज है भी सही या नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने उधर भी रेज़ किए थे, मैं फिर इधर रेज़ करूँगा कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो अगर वालिदैन अपने बच्चों पे अप्लाई करें तो वो कामयाब हो सकते हैं। कामयाब क्या, इवन बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1 था कि जो नमाज है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नमाज जो है आपकी बच्चों में जो है वो आदत होनी चाहिए नमाज की। नंबर 2 पॉइंट्स मैंने बताया था कि पेरेंट्स का अदब जो है, वालिदैन का अदब बहुत ज़रूरी है माशरे में। इसके बगैर बच्चे बेशक जितनी मर्जी डिग्रियाँ ले लें नामुमकिन है। नमाज और पेरेंट्स 2 पॉइंट्स इसमें। तीसरे नंबर पे जो मैंने बताया था कि वो जो था टीचर्स का अदब। टीचर्स का अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है माशरे में। अब तो हर जगह पे मिल जाते हैं, थोड़ी कीमत में मिल जाते हैं, तो इसीलिए जो चीज़ रेयर हो जाती है उसकी फिर वो कदर जो है अपनी खो देती है। तो इसीलिए टीचर्स जो है, टीचर का अदब बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे में एक स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए ना। मैंने बताया कि आप बच्चे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होने के लिए बच्चे में जो है बुक्स रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए आपके बच्चे में, किताब पढ़ने की। उससे उसका नॉलेज बिल्ड होगा और वो इंशाल्लाह मार नहीं खाएगा, कामयाब होगा। नंबर आखिरी 5 जो है वो ये पॉइंट था कि आपके बच्चे की जो है फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हमने लोगों में भी, अपने स्कूल का जो लोगो है उसमें भी एक कंसेप्चुअल स्टडी का जो वर्ड वो डाला है। कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे में नॉलेज है ना, नॉलेज बढ़ना चाहिए, वो कंसेप्चुअल स्टडी के से ही बढ़ता है। उसका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी टॉपिक के मुतालिक तो वो सिर्फ जस्ट वो डेफिनेशन उसकी करके या जैसे भी करके डिग्री लेगा, उसका कंसेप्ट जो है अगर क्लियर नहीं है तो वो कामयाब नहीं होगा। कंसेप्चुअल स्टडी पे जो है हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट जो आखिरी है कि मतलब हम एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट का मतलब आपने देखा होगा कि आपको फाइल मिल रही होती है आपके बच्चे की, उसमें अक्सर पास होते हैं अक्सर फेल होते हैं। कि इसमें कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी करप्शन होती है कि अगर एक टीचर जो है अपने फील्ड के साथ फेल ही नहीं है तो ये करप्शन वो नहीं होती। करप्शन ये सबसे बड़ी होती है कि एक बच्चा जो है वो अगर 5वीं में जाने के काबिल ही नहीं है, हम उसको प्रमोट कर दें 5वीं में। एंड पे मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने वक्त दिया। शुक्रिया।